नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बात करना चाहूंगा यहां पे आप सभी के साथ यूएस और ईरान के बीच चल रहे विवाद के बारे में। खबर कुछ इस प्रकार है कि जल्दी ही ईरान वर्सेस यूएस आपको होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि दोनों पार्टी ही हाई अलर्ट पे चल रही हैं इस समय। यूएस धीरे धीरे अपने जो चॉपर्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो मिडल ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है अपने एरिया में, जहां जहां उसके पास जगह है। और ईरान तैयार है पूरी तरीके से कि अगर कुछ भी होता है तो हम पूरी तरीके से जवाब देंगे। हालांकि हम सभी को पता है कि यूएस ईरान के सामने बहुत पावरफुल है, बट डेफिनेटली डैमेज तो होगा कुछ ना कुछ बड़ा। और यही बाजार को ना एक अनसर्टेनिटी इस समय दिख रही है। बट मेरा कंसर्न ये है कि बाजार को केवल भारतीय बाजार को ही क्यों दिख रही है, बाकी मार्केट्स को क्यों नहीं दिख रही, उस पर मैं आऊंगा। पहले मैं आपके साथ कुछ रीड करना चाहूंगा। ईरान्स यूएन एम्बेसडर एक्यूजेस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ इनकरेजिंग पॉलिटिकल डिसस्टेबलाइजेशन इन हिज कंट्री एंड inciting violence in a letter to the UN Security Council. Iranian state television has acknowledged report of high death toll during nationwide protest, quoting head of Martyrs Foundation as saying armed and terrorist groups are to blame. मैं आपको दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। जो इस समय ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें मोर देन 20,000 लोग मारे जा चुके हैं। जी हां, 20,000 लोग मारे जा चुके हैं, कम से कम बता रहा हूं ये मैं आंकड़ा। इस समय भारत गवर्नमेंट ने भी एक अलर्ट जारी करा है। वो अलर्ट है कि अगर आप ईरान विजिट करने की सोच रहे हो तो प्लीज डिले कर दो। और मैं भी अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, अगर कोई ईरान जाने की सोच रहा है या उसका कोई शेड्यूल है, कैंसल दैट प्लीज, क्योंकि वहां सिचुएशन ऑब्वियस है। आप खुद ही समझदार हो, आप खुद ही ऑलरेडी कैंसिल कर चुके होगे। बट मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कैंसिल कर देना, क्योंकि वहां पे सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं थोड़ा और डिटेल्स देता हूं आपके साथ। ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एरोस्पेस चीफ मौसावी क्लेम्स तेहरान इज फुल्ली प्रिपेयर टू रिएक्ट टू एनी असॉल्ट रिपोर्ट्स स्टेट टेलीविजन। तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसको हम रिएक्ट करने के लिए उस पर पूरी तरीके से तैयार हैं। कुछ तैयार नहीं हो, वो घर से प्रेसिडेंट उठा लेते हैं, आपको तो पता ही है। अभी अभी उन्होंने उठाया है भाई, तो वो जब करेंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि नो डाउट जब फुल्ली प्रिपेयर है सामने वाला व्यक्ति तो थोड़ा बहुत डैमेज तो पहुंचाएगा। आगे, द इंटरनेट हैज नाउ बीन कट ऑफ इन ईरान फॉर मोर देन 5 days ऑल्दो इंटरनेशनल फोन सर्विसेज हैव रिज्यूम्ड स्पोरेडिकली। तो इंटरनेट वगैरह तो सब बंद ही कर रखा है, क्योंकि बहुत तेज चीजें चल रही हैं ना। अब आप देखो ना, वो वहां की सत्ता के खिलाफ हो चुकी है पब्लिक, और जो सत्ता है खामेनी, वो ये कह रहे हैं कि ये सारे फॉरेन के टेररिस्ट हैं। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या सच क्या झूठ, बट इतना जरूर है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत खतरनाक केस कर रखा है इस समय ईरान में। और ईरान में एक नारा भी चला रहे हैं अभी, वो मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये तो कहानी हो गई यूएस ईरान या जंग की। बाजार पे क्या फर्क पड़ेगा, मोर इंपॉर्टेंटली हमारा बाजार गिर क्यों रहा है? क्योंकि अगर ईरान यूएस का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो यूएस का बाजार जाना चाहिए, क्योंकि यूएस की तो खुद की इशू चल रही है। फिर दूसरी बात, बाकी मार्केट बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे, ना एशियन मार्केट, ना यूरोपियन मार्केट, ना यूएस मार्केट, केवल इंडियन मार्केट ही क्यों टूट रहा है? तो कहना मैं ये चाहता हूं कि यूएस और ईरान का मैटर नहीं है ये मैटर है भारत की गिरावट में, FII की सेलिंग, घटता रुपया। अब अगर मैं नेगेटिव चीजों की बात करूं तो मेरे को 2-3 चीजें दिखने लगी हैं, जिसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में कल शेयर करूंगा। बट अभी सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, इंडोनेशिया की तरफ से खबर आ रही है कि वो टैक्स बढ़ा सकते हैं। ईरान को बड़े लेवल पे भारत चावल सप्लाई करता है, तो ईरान में चावल सप्लाई रोकना पड़ेगा, क्योंकि यूएस 25% टैरिफ मार देगा। 50% का टैरिफ इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ है वो हमारे ऊपर लगा हुआ है यूएस की तरफ से, चाइना के बाद, या चाइना और हमारा इक्वली है। साथ ही साथ एडिशनल 500% टैरिफ की बात भी चल रही है। रशिया से हम सस्ता ऑयल खरीद नहीं सकते हैं, कच्चे तेल का दाम बढ़ता जा रहा है, और भारत नेट लेवल पे कम से कम 85% इंपोर्ट करता है कच्चा तेल। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। ये सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से बड़ी नेगेटिव है। तो यही कुछ मेजर इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से भारतीय बाजार लगातार परेशानी में है। और इन सबसे ऊपर इस समय बाजार में खरीदार बिल्कुल है नहीं, कोई खरीदना चाहता ही नहीं, सबको रिस्क दिखती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मेरे हिसाब से सेंटिमेंटल नेगेटिव
इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव प्ले हो रहा है। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये भी एक सवाल है। तो मेरा मानना ये है दोस्तों, अगर किसी के पास पोजीशन है वो कैसे भी करके उसे मैनेज करे। कोई फ्रेश लेने जा रहा है तो टुकड़ों में ले, स्टार्टिंग करे लेना, क्योंकि ये समय आपको सस्ते स्टॉक्स भी मिल रहे हैं, ये भी सच है। और कोई अगर बेचने की सोच रहा है तो फिर ये सोच ले कि आप बेचकर हो सकता है कुछ समय तो खुश हो जाओ, लेकिन इवेंचुअली ये भाव वो है जो मिलेगा नहीं वापस से। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। अब सिर्फ इंतजार है कि यूएस ईरान के ऊपर वापस अटैक करेगा। कब करेगा, पहले करेगा, बाद में करेगा, पता नहीं। बट जो भी है होगा तो जरूर कुछ ना कुछ, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि अपने हेलीकॉप्टर्स को वहां पहुंचाना, ये सारी चीजें कहीं से कहीं तक पॉजिटिव तो नहीं साउंड कर रही हैं। यही समाप्त करता हूं दोस्तों इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।